स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का आपका टॉपिक इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, आपको कुछ इस टाइप की पजल्स आती हैं और एक नंबर मिस होता है, हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें बेसिकली करना क्या होता है, आपका प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और एडिशन होता है और स्क्वायर। इन्हीं को मिक्सअप और अपना लॉजिक लगाते हुए हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिखा रही हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक क्वेश्चन है, तो ये किसका है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको ये लॉजिक दिया हुआ है, आपको एक पैटर्न को सॉल्व करना है, फिर उसी पैटर्न को सेकंड पे फॉलो करना होता है। जब सेकंड पे अप्लाई हो रहा होता है तो आप श्योर हो जाते हो कि वही पैटर्न वो थर्ड पर यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपका पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं कि मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। लाइक अगर मैं 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, और 5 5 जा 25। अगर मैं 12 और 25 को ऐड करूं तो मेरा कितना आ जाता है, हमारा आ जाता है 37। तो ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है कि ये जो अपोजिट हैं इनको तो हमें मल्टीप्लाई में लेना है, ठीक है, और इसको भी हमें मल्टीप्लाई में लेना है और दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर हमें क्या करना है, ऐड कर देना। जैसे 3 4 जा हमारा आ जाता है 12, उसके बाद प्लस करने के बाद 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमारा ये पैटर्न इस पे फॉलो हो गया और हमारा टोटल आंसर कितना आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 37। ठीक है, अब इसी पैटर्न को हम इस पे फॉलो करेंगे। लाइक 4 4 जा हमारा कितना हो जाएगा 16 और 5 7 जा हो जाएगा 35 और हम 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51। तो ये भी पैटर्न हमारा राइट है, यही हमारा फॉलो हुआ। अब हम आते हैं थर्ड पर। क्या करना है, जो ये आमने सामने के हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आएगा उसे हमें टोटल कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9 हमारे लास्ट पैटर्न के लिए, प्लस 6 5 जा 30 हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 39। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें जो पहले लॉजिक अप्लाई करना होगा, एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन, जैसे हमें लॉजिक समझ में आता है एक पे हमें अप्लाई करना होगा, फिर वही हम बाकियों पे अप्लाई करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। लाइक यहाँ पे देखेंगे आप, स्क्वायर अप्लाई करके देखेंगे। जैसे ये 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। तो क्या है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये स्क्वायर का पैटर्न है। 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। तो कुछ स्क्वायर के पैटर्न होते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड डिवीजन। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से समझना है कि ये किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम ये टोटल करके देख रहे थे तो हमें ये नहीं मिल रहा था। आप ये देख रहे हो, ये टोटल करेंगे, टोटल करने से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें ना पैटर्न समझना होगा कि क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 5 आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, और यहाँ अगर बीच के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा आ जाता है ये नंबर 10। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें यही पैटर्न अप्लाई करना है सेकंड पर। लाइक हमने क्या किया, 8 9 जा हमारा कितना हो गया 72 हो गया,
और फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, सेंटर में जो नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है इससे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आता है आंसर, हमारा आंसर आता है 36 आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें लास्ट का पैटर्न फॉलो करना है कि ये कैसे आएगा। तो क्या है 9 और जो हमारा क्वेश्चन मार्क में है हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x है ये, और अपॉन में हमें कितना कर देना है, अपॉन में सेंटर का नंबर लिया था 3 आ गया। अब हम इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल में करेंगे हम 24। अब हम देखते हैं आंसर क्या आएगा। अब इसको हम इससे कट कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कितने टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 8 टाइम्स। तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कुछ इसी टाइप के पैटर्न है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यूपी बीएड 2014 में पूछा गया है। अब हम इस पजल को देखते हैं, इसमें को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कि हमें प्लस भी करना है, हमें माइनस भी करना है, हमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवीजन भी करना है और जरूरत पड़े तो स्क्वायर भी करना है। तो सेम है कि सबसे पहले हमें एक पैटर्न को सॉल्व करना होगा। लाइक फर्स्ट पैटर्न को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, उसी पैटर्न को हमें सेकंड पे अप्लाई करना है। जब हमारा सेकंड पे अप्लाई हो जाएगा तो वही पैटर्न हमें थर्ड पे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि फर्स्ट में हमारा क्या है। तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, जैसे सबसे बड़ा नंबर क्या है 38 है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लॉजिक का यूज करते हैं कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 9 को हम ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। 34 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा 38 नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न को सॉल्व किया है, तो फर्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, फर्स्ट पैटर्न में हमारा चल रहा है लाइक जो भी लास्ट नंबर है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। जो आएगा लाइक यहाँ पे 3 3 जा हो गया 12, 5 5 जा 25, 34 आ गया। लेस होके क्या बचा हमारा, लेस होके हमारा बचेगा 4, रूट में 4, और जो आ रहा है वो हम क्या लिख दे रहे हैं 2, वो आ जाता है हमारा थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों का तो स्क्वायर किया गया, जैसे जो हमारा 3 है इसका स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किया हमने, फिर इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या किया है हमने, इसमें से माइनस किया है या हमने माइनस कर दिया और जो भी आया उसको हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया, और रूट करने के बाद हमारा सेंटर का आंसर आ जाता है। अब हम सेकंड पैटर्न पे फॉलो करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सेकंड पैटर्न के लिए हम ट्राई करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आप पैटर्न को याद रखिएगा, फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकंड का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद फिर इसमें से लेस कर देना है और उसे स्क्वायर रूट में लेना है, आंसर हमारा वही आएगा, ठीक है। मैं अप्लाई कर रही हूँ उस पर। लाइक अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो हमारा क्या है, रूट करने के बाद हमारा क्या लेना है, हमें लास्ट का नंबर लेना है 81। 81 में से हमें क्या करना है, फर्स्ट जो कॉलम में है उसको लेना है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने के बाद इसी में से हमें क्या लेस करना है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 और माइनस का 1 हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा।
और 17 जब हम 80 जो हमारा 81 है उसमें से लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 64 बचेगा। और 64 को हम जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाता है 8। तो हमारा ये भी आ गया। तो सेम इसमें करना है कि इसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते हैं हम, और स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा वो हमें इसमें से लेस करना है, और लेस किया हुआ जो आएगा उसका रूट निकालना है, वही हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49, दोनों को हम ऐड करेंगे 65, और 65 को हम 74 में से लेस करेंगे, हमारा बचेगा √9, और √9 का भी हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम ये पैटर्न है, इसको आप फॉलो करिएगा, और इस क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना है। बहुत इजी सा है, लाइक इसको देखते ही समझ में आ रहा था कि ये क्या है। जैसे आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा ये 3, इसका हमें स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करना है। बेसिकली लॉजिक लगाकर आपको ही देखना पड़ेगा। इन सभी का स्क्वायर करो, पहला, दूसरा और तीसरा, इनका स्क्वायर करके बस आपको टोटल कर देना है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, लास्ट वाला वही हो जाएगा। स्टार्टिंग के 3 का स्क्वायर करके और जोड़ देंगे। तो अब ये आंसर आपको निकालना है। अगले क्वेश्चन पर आते, सेम वही पैटर्न है। थर्ड में हम देख रहे हैं लॉजिक क्या काम कर रहा है। जो हमारी स्टार्टिंग की डिजिट थी, लाइक 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और उसके बाद उसमें से हम क्या लेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थर्ड को। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 23। लाइक अगर मैं बात करूं 6 5 जा 30, और 30 में से 7 गया 23। इस पैटर्न को आपको करना है और इसका आपको आंसर निकालना है। कैसे होगा, अब मैं अगले क्वेश्चन पर आती हूँ। ये यूपी बीएड 2012 में पूछा गया है। तो जो ये 12 में पूछा गया है, इसमें बेसिकली करना क्या है, हमने सभी का मल्टीप्लाई किया है। लाइक इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आता है वो हमारा सेंटर में जाता है। 4 × 2 × 3 हमारा आंसर आ जाता है 72। सेम हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा टोटल वो सेंटर में देना है, और आपको ये पैटर्न सॉल्व करना होगा। ये आपके लिए असाइनमेंट है, वही आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर मैं इसका बता देती हूँ। राइट आंसर आपका होगा 720। लाइक अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं, जो मैंने थर्ड बताया था कि थर्ड में आपका जो पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है कि इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें भी आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो इसका आपने देख लिया आंसर कैसे होगा। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है, जो अगला क्वेश्चन है। तो इसका मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करना है आपको, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है आपका कि लाइक आप जो सॉल्व कर रहे हैं कि अभी हमने कैसे किया था, कॉलम वाइज किया था, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो रो वाइज हमें करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, आप थोड़ा इसको देखिए कि इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या पैटर्न है, आप गैस कर सकते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक इसका जैसे 28 में 7 का 28 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक मैं फर्स्ट आपकी रो है उसको सॉल्व करके बताती हूँ। आपका 28 अपॉन, क्योंकि आप यहाँ सोचो ना एक पैटर्न हो, तो पैटर्न फॉलो हम लॉजिक के बेस पे करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ 5 कहाँ से ले लिया, एक हमने अप्लाई किया जो उस पे हो गया कि भाई इसको अप्लाई करने से हमारा आंसर आ रहा है, तो वही हमारा सेकंड पे अप्लाई होगा। सेकंड पे अप्लाई हो गया तो मीन्स हमारा लॉजिक परफेक्ट है और हम मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा 20 आ गया। ठीक है,
तो मैंने जो लॉजिक अप्लाई किया था वो फर्स्ट पे किया था। सेम हम वही लॉजिक सेकंड पे अप्लाई करते हैं। सेकंड पे अप्लाई करेंगे तो सेकंड पैटर्न के लिए हमें क्या करना है, 84/12 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जा रहा है और 7 5 का कितना हो जाएगा हमारा हो जाता है 35। अब जैसे हमने ये फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, अब हमें वही सेम फॉलो करना है थर्ड पर। तो थर्ड पर क्या होगा, 45 अपॉन 9 ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई में हमें करना था 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा डिप कट होकर क्या आ जाएगा, आप एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा। जैसे 9 5 जा 45 हो जाता है आपका, और 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका डी। बहुत इजी है, आप लॉजिक ट्राई करिएगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल जैसे आपको लॉजिक लगाना है, जैसे अप्लाई हो जाता है रोज में कॉलम में। एक पैटर्न को आप एक स्टेप में करेंगे, सेकंड में अप्लाई करेंगे, फिर वही थर्ड में करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है राइट कि ये कैसे होगा। तो ये बहुत इजी सा पैटर्न दिख रहा है, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। लाइक जो एक्सटर्नल नंबर्स हैं बस उनका टोटल सेंटर में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 7 3 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16। सेम अगर हम इसका करेंगे टोटल, लाइक जैसे 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 22। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 22। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लाइक ये एक और क्वेश्चन है आपका, ये आपको सॉल्व करना है कि इस पजल को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच।